जीनियस क्लास बाय राजेश सर की चैनल में आपकी स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है। तो पहला क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच, फ्रांस एवं इटली के बीच, फ्रांस एवं पर्सा के बीच, फ्रांस एवं रूस के बीच। तो पहला का आंसर होगा सी, फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता, इसका आंसर डी होगा, 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो तीसरा का आंसर होगा सी। तो सी हम अब आगे देखते हैं। सी नंबर का होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी आपको दिखा रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी, सी नंबर है यहाँ। 4 नंबर होगा हिंद स्वराज की स्थापना किसने की? हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपको ए, महात्मा गांधी ने। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा होगा मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपको ए, 1851। 1851 में मुंबई सर्वप्रथम सूती कपड़ा की मिलों की स्थापना की गई थी। 6ठा नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी हमारे पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो प्रथम पुर्तगाल थे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप ने किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपको डी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का 8 नंबर क्वेश्चन, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आप लोगों का ए, ब्रेटन वुड्स। 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर डे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो किस एक्ट ने बदल दी थी? तो बी, अमृत बाजार पत्रिका अपनी भाषा बदल दी थी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूमॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? रूमॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो सुमेश्वर की रचना है रूमॉल इज ब्यूटीफुल। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान होता है बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 होता है मिट्टी का पीएच मान। इसको वीडियो को सारा नोट से दिया है। मिट्टी का पीएच मान 5 नहीं होता है, सॉरी, इसका 7 होता है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, 21 धारा में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादा है। 15 नंबर देखते हैं आगे। 15 नंबर, तंबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तंबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान? तो 15 का हो जाएगा ए, झारखंड। तो आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। देश में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, 20 परमाणु रिएक्टर है। देश में 20 परमाणु रिएक्टर है। तो अगला 19 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करें। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ?
तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया आपको डी। 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, स्थानिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। स्थानिक ऊंचाई को जानते हैं नाम से। अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में देशों में किस एक देश में है? जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में किस एक देश में है? तो 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, भारत में सिर्फ अपना भारत है जो जाति पर आधारित विभाजन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय व्यवस्था एक सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तर की होती है? तो 22 नंबर का आंसर है सी, त्रिस्तरीय होती है। आगे 24 नंबर देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक है? किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 24 का सी, शिक्षित सदस्य जरूरत नहीं है, ये छूट गया है। 23 नंबर देख लेते इसको भी। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप जानबे करते हैं कौन है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, उत्तराखंड, केरल। इसमें से कौन है? तो बी, 23 का बी हो जाएगा, ये चंडीगढ़ है, सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस आगे देखते हैं 24 नंबर हो ही गया। 25 नंबर देखते हैं। 25 किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? 25 का आंसर हो जाएगा ए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1977 की स्थापना हुई थी। 26 नंबर देखते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में हुई थी। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती नहीं, 27 नंबर छूट गया। लोकतंत्र के शासकों पर निम्नलिखित में किसका नियंत्रण रहना चाहिए? लोकतंत्र के शासकों में किसका नियंत्रण रहना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी, जनता का। उसके बाद 28 नंबर, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 28 नंबर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, सशक्त करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना हमारा ये लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती। तो आगे हम 29 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग कहते हैं अपना ये जीनियस क्लास बायोलॉजी सब चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें ताकि मेरा भी चैनल को थोड़ा यूट्यूब बढ़े। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है? तो द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है सी, बी निर्माण द्वितीय क्षेत्र के सम्मिलित है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 क्लास जो अभी एग्जाम देंगे फरवरी में उनके लिए BVI क्वेश्चन सब है। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? किसी राज्य के जीवन पर निर्भर करता है? तो सी, ए, बी दोनों। पहला ए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोनों है, सो नागरिकों के जीवन पर स्तर पर निर्भर करता है। 32 नंबर देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो जानबे करते हैं C1 में सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा डी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसका क्या कहलाता है? तो 33 नंबर का बी हो जाएगा, विकसित कहलाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किससे शामिल किया जाता है? तो 34 का आ जाएगा ए, 34 का ए, आयकर शामिल किया जाता है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली सी के शीर्ष पर कौन है? 35 हो जाएगा ए, व्यावसायिक बैंक है, सो भारतीय। 36 नंबर देखते हैं आगे। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। 36 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के बीच डी। आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबा दें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पहले सबसे पहुंचे। आगे देखते हैं 37 नंबर। भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य में हुई? भारत में सूचना अधिकार की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पहले
तो 37 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, राजस्थान में सबसे पहले हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय ब्यूरो में हो गया 38 का आपको ए। भारत की प्रमुख नागरिकता संस्था, भारत की प्रमुख मानकीकरणीय संस्था, ये हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो अपना लोगों में बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार है सो सबसे बाढ़ग्रस्त रहता है हमेशा। 40 आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भूकंप संभावित क्षेत्रों के भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप आकृति कैसी होनी चाहिए? तो डी, आयताकार होनी चाहिए। इससे भूकंप आकृति होनी चाहिए ऐसी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बी, 1848 ईस्वी में हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्रियां एवं पुरुषों के मैच अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में कब प्राप्त हुआ था? तो 43 का सी, 1928 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आगे देखते हैं और भी। तो आगे हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ने आप लोग इस छोटी सी शो मतलब 12 मिनट की सभी शो देखने के लिए हर दिन आप देख कर जाए और अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर उठाए। तो आगे देखते हैं 44 नंबर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि आप लोगों को प्रचलित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि होता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार आप जानवे करते हैं एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट है सो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो ये लास्ट का 4 क्वेश्चन देखते हैं हम। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी थी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% थी। 10.5% थी। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तारी विरोधी आंदोलन, तारी जो विरोधी आंदोलन हुआ था इनमें से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के प्रांत से यह शुरू किया था तारी विरोधी आंदोलन। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें कौन संस्थागत वित्त का समाधान है? तो व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में भारत की घोषणा अधिनियम पारित हुई। तो आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड दिल से धन्यवाद।